कि उस पेशेंट का क्या होगा। वो तो जाम में फंसेगा और रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो पूरी सेटअप के साथ व्यवस्था जो है ना, रीगा विधानसभा में होना चाहिए, या बैरगनिया हो, सुपी हो या रीगा हो। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं। पूरे रीगा विधानसभा के लोगों को आने में आसानी हो। और बता रहे हैं इस होगा क्या, अगर मान लेते हैं नेपाल के लोगों को, नेपाल भी भारत पर निर्भर रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर किस तरह की घटना होता है तो आसानी से जो है ना, यहाँ की सड़क की व्यवस्था जो है अच्छी हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए, जहाँ एक्सपर्ट सर्जन हो, बढ़िया सर्जन हो, महिला डॉक्टर हो, तो लोग आसानी से पहुंच करके जो है पेशेंट को बचा सकते हैं। इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिला में हैं। सीतामढ़ी जिला की हम बात करें तो रीगा विधानसभा और बैरगनिया में है। ठीक मेरे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं कोई पहचान के मोहताज नहीं है, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार इनको सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, अन्य अन्य तमाम चैनलों के माध्यम से लगातार इनके सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा जागी, कम से कम उनसे मिला जाए, उनसे बात किया जाए। तो आज हमने उनको निमंत्रण दिया और अपने स्टूडियो में बैरगनिया उनको बुलाया बहुत सारी बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सोशल मीडिया पे लगातार पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि चुनावी साल है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जो है लगातार जो है मेडिकल कैंप कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार एक ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो एक सड़क होता है उसके ऊपर आप चलना शुरू किए। लगातार लोगों का फोन मेरे पास आता है कि प्रदीप जी से थोड़ा सा बात कीजिए कि कौन से पार्टी से आ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ना है, या वाकई में इस तरह, या उनका काम ही इस तरह से ऐसे कर रहे हैं, ऐसी सेवा में है। इस सभी चीजों का क्या सवाल का जवाब आपके पास क्या है, क्या कहीं सब चीजों को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो है मेडिकल कैंप जो हम लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं जी, तो ये पहले भी करते थे। हाँ, ये है कि अभी थोड़ा उसका स्पीड आप लोगों को देखने को अधिक मिल रहा है जी। अभी जैसा कि हम 1 साल से कहीं बाहर नहीं गए हैं, पहले भी हम बोले हैं जी। हर साल कहीं ना कहीं जो है पूरे फैमिली तीर्थ जाते थे। इस साल नहीं गए, सोचे कि रीगा विधानसभा ही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। अच्छा। क्योंकि जो है ये मिथिला की धरती है, माँ जानकी की धरती है, तो ये भी स्थान जो है कहीं जो है बड़े तीर्थ से कम नहीं है, हमको लगता है कि सबसे बड़ा तीर्थ है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की सेवा, माता बहन बुजुर्ग सब लोगों का आशीर्वाद हम ले रहे हैं, नौजवान साथियों का भी प्यार मिल रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ने मन बना लिया है कि क्या रीगा विधानसभा से अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। जनता अगर जो लोग अगर कहेंगे आपको कि हाँ आप चुनाव लड़े तो लड़ेंगे, मतलब पूरा निर्णय अब नहीं है कि हाँ क्या करना है। देखिए, अभी हम घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं बोल रहे हैं, सभी वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि आपको रीगा विधानसभा को बदलने के लिए आगे आना है और चुनाव लड़ना है। तो इसलिए अभी हम घूम रहे हैं, देखते हैं 1-2 माह में हम क्लियर करेंगे। अच्छा, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल को रीगा विधानसभा में बहुत, बैरगनिया में आपको बहुत वर्षों से लोग देख रहे हैं, बहुत सेवाएं आपने दी है, अच्छा काम करते हैं आप चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन आपको क्या लगता है कि रीगा विधानसभा की हम बात हो जिसमें 3 प्रखंड आते हैं, बैरगनिया, सुप्पी, रीगा, ये तमाम जगहों को लेकर जो है विकास की हम बात करते हैं, लगातार लोगों को जो है विधायक बनने का मौका मिला, सभी लोगों ने अपने स्तर से जो प्रयास है वो किया, लेकिन कितना वो कामयाब हुए वो जनता ज्यादा जानती है कि कौन किसने कितना विकास किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा कि बैरगनिया को जो जो पुल से जुड़ा गया, उसके बाद से बैरगनिया की जो लोगों की जो स्थिति है वो थोड़ी जो बदली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत है यहाँ के लोगों को, जब आपके पास जो लोग आते हैं, मिलते हैं आपसे बातें करते हैं, जो खासकर पेशेंट की हम बात करते हैं, उन लोगों को कोई ट्रैवल करके आते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कतें हुई, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर प्रदीप जायसवाल के मन में क्या चलता है कि क्या आने वाले वक्त वाकई में अगर हमें मौका मिला तो हम इन सब चीजों को बदलने का काम करेंगे? देखिए, सही बात बोले हैं कि लोग क्या बोलते हैं, बाहर से लोग आते हैं। सबसे पहले जो भी लोग बाहर से आते हैं, जाम की समस्या यहाँ जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आप पूरे रीगा विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप बैरगनिया हो या रीगा मिल चौक हो, सड़क आप देख ही रहे हैं कैसा है, पतली सी सड़क है। और पेशेंट को भी अगर खुदा ना खास्ते अगर किस तरह का इमरजेंसी होता ही है, हाँ। और होता है, और मान लेते हैं अगर किस तरह की घटना होता है, अपराध भी ऐसा नहीं है कि कम है, तो अगर किसी तरह के किसी को घटना हो जाए, मान लेते हैं किसी को गोली ही लग गया, छुरा मार दिया, बहुत तरह की घटना होती रहती है। और यहाँ से आपको अगर सीतामढ़ी जाना 30 किलोमीटर करीब है, तो सोचिए उस पेशेंट का क्या होगा। वो तो जाम में फंसेगा और रास्ते में ही दम तोड़ देगा।
तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो पूरी सेटअप के साथ व्यवस्था जो है ना, रीगा विधानसभा में होना चाहिए, या बैरगनिया हो, सुपी हो या रीगा हो। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं पूरे रीगा विधानसभा के लोगों को आने में आसानी हो। और बता रहे हैं इस होगा क्या, अगर मान लेते हैं नेपाल के लोगों को, नेपाल भी भारत पर निर्भर रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर किस तरह की घटना होता है तो आसानी से जो है ना, यहाँ की सड़क की व्यवस्था जो है अच्छी हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए, जहाँ एक्सपर्ट सर्जन हो, बढ़िया सर्जन हो, महिला डॉक्टर हो, तो लोग आसानी से पहुंच करके जो है पेशेंट को बचा सकते हैं। मान लेते हैं ढाका है बगल में है, अगर ढाका के लोगों को भी अगर यहाँ सुविधा हो तो हमको लगता है 15 से 20 किलोमीटर है, लोग 25 किलोमीटर आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। शिवघर भी जुड़ा हुआ है। तो रीगा विधानसभा जो है ना, देखिए लोग दिमाग में होता है कि प्रदेश के लोगों को कि छोटा जगह है, हमको लगता है ये जो है ना रीगा विधानसभा बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ सुविधा हो तो सिर्फ जो है रीगा विधानसभा के लोग को ही फायदा नहीं होगा, शिवघर जिला से भी अगर आना हो तो लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, ढाका से पहुंच सकते हैं, यहाँ तक हमारे पड़ोसी देश के भाइयों को, जहाँ हमारा रोटी और बेटी का जो संबंध है, तो उनको भी जो है भारत से जो है फायदा हो सकता है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, हम लोग कहने के लिए जो है ना, भारत जो है विकास कर रहा है, बिहार विकास कर रहा है, मानते हैं विकास कर रहा है, लेकिन आज अगर एक कुत्ता काट ले तो नेपाल जाना पड़ता है, या सांप काट ले तो हम लोग जो है नेपाल के पड़ोसी देश है, जो छोटा सा देश है, कहना नहीं चाहिए, उन पर निर्भर है। और हम लोग कहते हैं कि सुविधाएं बहुत तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को वाकई में निभाए होते, या जिला अधिकारी हो या जिला के जो सिविल सर्जन हो, अगर वाकई में बेहतर वो काम किए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग आके इलाज करवाएं। देखिए, हम जो है किसी प्रशासनिक अधिकारी को क्यों बोले, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है बड़ा सा। ठीक है, उन लोगों ने काम किया अपने स्तर से, जो भी समझ में आया किया, लेकिन अब जो है रीगा विधानसभा को नए लोगों की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। मान लेते आप मोबाइल रखे हैं, आज एंड्रॉयड सेट रखे हैं, पहले नोकिया था, तो नोकिया से ही काम चलता था, लेकिन आज उससे काम नहीं चलेगा ना, अब एंड्रॉयड की जरूरत है। तो इसलिए रीगा विधानसभा को बदलने के लिए समझिए कि एंड्रॉयड की तरह जो काम करे, वो ऐसे लोगों की जरूरत है। हम ही नहीं कहते कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है, हम ही नहीं कहते कि डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ही हो, लेकिन रीगा विधानसभा जो है, कुछ लोगों का सोच हो गया है कि जो है ना, ये भारत की आखिरी गांव है, इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि यह भारत का प्रथम गांव सोचना होगा, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है। और विकास जब तक रीगा विधानसभा का नहीं होगा, ना बिहार का विकास संभव है उस ढंग से, ना भारत का विकास होगा। तो रीगा विधानसभा से विकास की रफ्तार जब चलेगी तो पूरे भारत में जो है विकास होगा, और हमको पड़ोसी देश को भी तो फायदा होगा। आप खुद एक डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल की बात हो या उनकी व्यवस्था को लेकर आप काफी चिंतित रहते हैं। लोगों के जो जिस तरह से लोगों को आप देखते हो उससे ज्यादा चिंता होती है। लेकिन एक और भी मुद्दा है, अगर हम बात करें रीगा की, हम बात करें पूरी रीगा विधानसभा की बात करें, तो एक ऐसा खेल मैदान नहीं है जहाँ पे बेहतर तरीके से खेल का आयोजन किया जाए, जहाँ पे बिहार के और रीगा और सीतामढ़ी के बच्चों को एक उभरता हुआ देखे। तो ये व्यवस्था नहीं, बैरगनिया में भी इसकी चीज नहीं है, सुपी में भी उस तरह की चीजें नहीं है। हाँ, ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे जहाँ सही से जाके खेल भी नहीं पाते, उस तरह व्यवस्था वहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं जब युवाओं से अगर मुलाकात होती है, क्या जो लोग है वो इस तरह की बातें कहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आप सिर्फ खेल मैदान की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं खेल मैदान तो है ही नहीं, एक छोटा सा बस पड़ाव जो है, वो भी नहीं है, टेम्पू स्टैंड कहिए, आप चले जाइए नेपाल के बगल में, तो वहां आप जाकर के देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, बस पड़ाव है। आपको पूरे रीगा विधानसभा में कहीं लगता है कि ऐसा बस पड़ाव है या टेम्पू स्टैंड, तो देखते हैं कि सड़क पर ही जाम रहता है, और एम्बुलेंस जो है हॉर्न दबा रहा है कि भाई हमको जाने दो, इमरजेंसी है, सीतामढ़ी भागना है जीवन बचाने के लिए। गर्भवती महिला है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, उनको बचाने के लिए, लेकिन सुनने को कोई है नहीं। तो पीड़ा तो अनेकों है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं कम है। रीगा विधानसभा हमको लगता है कि समस्याओं का जो है अंबार है। रीगा के साथ साथ एक चीज हमें और जुड़ना है कि बैरगनिया की हम बात करते हैं, बैरगनिया से काफी आप जुड़े हुए हैं, बहुत साल से आप यहाँ बैरगनिया के लोग। आज प्रदीप कुमार जायसवाल अगर है तो यहाँ के लोग ने आपको समझे के सींचा है, आपको एक ढांचे में समझे के बनाया आपको, लेकिन वहाँ यहाँ के लोग की एक चिंता है जो काफी सुदूर इलाके की हम बात करें, जैसे चकवा उकवा पंचायत के जो लोग हैं, अक्ता पूर्वी पश्चिमी जो भी लोग आते होते हैं,
एक तरफ लाल बकिया नदी है, दूसरी तरफ बागमती नदी है। लगातार हम नेपाल के बगल में हैं, चाइना का पानी आता है, नेपाल से जो पानी आता है, आने वाले वक्त में जो किसान परेशान हो जाते हैं, जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं वो परेशान होते हैं। इन सब चीज़ों को हल करने के लिए क्या डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के पास क्या रोड मैप है? किस तरह से सरकार से या वहाँ के तमाम विभागीय के जो लोग हैं उनसे कैसे बात करेंगे? देखिए, आप सही बोले हैं कि पानी आ जाती है। सबसे पहले तो आखिर में पुल नहीं है। अगर अभी हाल ही में एक ही परिवार अगर किसी तरह का मान लेते हैं इमरजेंसी अगर वहीं पर अगर हो जाता है तो जितना आने में बरगिनिया समय लगेगा, फिर बरगिनिया से हम सीतामढ़ी भागेंगे। अभी तो है नहीं उस तरह की इधर व्यवस्था हॉस्पिटल। अगर वहाँ पुल हो तो उधर के लोगों को आसानी से जाने में सुविधा होगा। एक तो ये, दूसरा चीज जो है, जैसा कि हम बात किए हैं कि मोबाइल की उदाहरण दिए हैं, अगर यहाँ की बांध जो है, हम भी यहाँ का बाढ़ देखे हुए हैं, इतना विकराल बाढ़ आता है कि देख करके जो है ना भय लगता है। और यहाँ के लोगों का जो हम देखते हैं, जब भी बाढ़ का हाला होता है तो सांसें अटक जाती है भय में। कारण क्या है कि यहाँ जो बांध है, आप एक बार घूमिएगा या घूमे होंगे, जो भी बांध है, जो रिंग बांध है, हमको लगता है कब टूट जाए इसकी कोई गारंटी बहुत दयनीय स्थिति में। तो जो बांध है, समझिए उसका मरम्मत होना चाहिए ढंग से। संभव हो तो एक साइड से जो ढलाई जो होता है उस तरह से करके ये सब होना चाहिए, जिससे कम से कम यहाँ के लोगों का मनोबल बना रहेगा। लगा हुआ वहाँ पे नहर की सिंचाई होनी चाहिए, नहर का सिंचाई होना चाहिए। दूसरा चीज जो आप बोले हैं समस्या, यहाँ के किसान, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं यहाँ, हम देखते हैं खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं। क्या उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहर बना करके नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। है नहर, लेकिन नहर धस गया, डूब गया, धस गया है तो किस काम का? जब लोग पैसे उगाई हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे पड़ा रहता है। हाँ, पैसे उगाई हो जाती तो होता ही रहता है, कागजों पर पैसा लोग ले लेते हैं। यहाँ की पूरे बिहार की इस समस्या से जो है निकलने के लिए लोगों को खुद बदलना होगा। लोग भी जो है जाति और पार्टी यही सोचते हैं। जब आप जाति और पार्टी देखिएगा तो कहाँ से बदलेगा? पिछले 7-8 महीने से लगातार जाति और पार्टी से हम कहेंगे निकलना होगा लोगों को, और अच्छे लोगों को लाना होगा। पिछले 7-8 महीने से आप लगातार घूम रहे हैं, कितने पार्टी वाले का फोन बज रहा होगा, मोबाइल घंटे बज रहा है? हाँ, कुछ फोन आया है, लेकिन हमने बोला है कि अभी हम कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। अच्छा। हम लोगों से, यहाँ के बुजुर्ग लोगों से, माता बहन जो भी है, हमको जो है ना समझिए कि पुत्र की तरह जो है स्नेह दिए। शुरू से हमको उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, उस तरह से यहाँ के लोगों ने हमको गाइड किया है। तो पहले हम अपने लोगों से मिले, आशीर्वाद ले। अपना कोई झुकाव है किसी पार्टी की तरफ जो लगता है कि हाँ वहां से मौका मिला तो मैं वहां चला जाऊंगा या उनसे चुनाव लड़ेंगे? हम कैसे बोले पार्टी का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, जो ही पार्टी जो है अगर मौका देती है जनता के डिमांड पर तो उस पर हम विचार करेंगे। फिलहाल हम जनता से राय ले रहे हैं। अगर किसी पार्टी में वैकेंसी ना हो तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जनता की अगर डिमांड हुई, जैसा भी हो रहा है, मिल रहे हैं, तो चुनाव तो 100% लड़ेंगे। क्योंकि जनता से यहाँ की माता बहन बुजुर्ग का जो हमेशा आशीर्वाद मिला है, नौजवान साथियों को, उनसे बड़े तो प्रदीप जायसवाल नहीं है। क्योंकि प्रदीप जायसवाल को ब्रांड बनाने वाले लोग, पहचान देने वाले लोग यही हैं कि लोग हैं। हम क्या है, हम तो जो है साधारण से किसान मजदूर के बेटा है। सोचिए, हमारे माता पिता भी अशिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने हमको जहाँ तक हुआ शिक्षा दिया, हमारे तीनों भाइयों को दिया, बहनों को दिया। यहाँ आए, यहाँ के लोगों ने जो है ना समझिए कि थोड़ा भी प्यार में होता है ना, कमी नहीं दिया। इसलिए जो है हम देखते हुए कि छठ में भी है रहते हैं, सामने जाते। मेरा इच्छा होता है कि घर पर जाए, माई कहती है कि वो हर साल बाहर के लोग छड़ा वाले थे और ले रहा ना कि सब डॉक्टर लोग तो चलिए जा ले, तो फिर भी हम कहते हैं कि क्या करेगा माई सेवा करेगा। विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद पटना पकड़ लिए, फिर नहीं लोग मिलवे नहीं करेंगे, कैसे? ऐसा नहीं, इसीलिए हम चले, क्योंकि हम तो भाई क्लिनिक पर ही रहेंगे। जब जरूरत होगी तो पटना तभी जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम व्यवस्था कुछ ना कुछ सोचेंगे। और हम अपनी ही हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा हमारा जो दिल और दिमाग में जो है, और यहाँ के लोग का आशीर्वाद और ईश्वर का, इस पर निश्चित काम करेंगे। और देखिएगा आप, जो अगर किसी व्यक्ति को अगर किस तरह की घटना हो जाता है, इमरजेंसी, खुदा न खास्ते गोली लग गया या प्रसव पीड़ा से हो या किधर, उसके लिए हम पूरी जोरदार तरीके से विधानसभा में होता है ना, हम गांव के लड़का है, कहते हैं कि सतुओ प्याज लेकर के अगर बैठना पड़ेगा ना विधानसभा में,
तो डरने वाले नहीं है प्रदीप जायसवाल। ये सारा जो है ना रीगा विधानसभा के लोग जानते हैं। ये नहीं हम कहते कि हम भूख हड़ताल करेंगे। कुछ ऐसे लीडर है कि खाना खा करके भूख हड़ताल में बढ़ जाते हैं, वैसा नहीं। हम सत्तू प्याज लेकर के गांव के हैं, फिर भी बैठना होगा विधानसभा में तो बैठेंगे। हम वैसा नेता नहीं बनेंगे जो विधानसभा में जाकर लोग करते क्या है कि सो जाते हैं। अब पूछता है लोग कि क्या कर रहे थे वहां, तो कहते हैं बेटी चुप, हम मनन कर रहे थे। अरे आप मनन करने के लिए वहां पर गए हैं कि जनता ने आपको काम करने के लिए भेजा है? तो ऐसा हम मनन करने वाले नहीं है। हम अपने यहाँ के लोगों का, जिसने हमको पहचान दिया, हमको उस लायक बनाया है यहाँ के लोग, उनके लिए हमको सत्तू प्याज ले करके अगर बैठना पड़ा विधानसभा में, आप याद रखिएगा इस चैनल से, और फिर पूछिएगा चुनाव जीतने के बाद, अगर हमको जनता ने मौका दिया तो हम बैठेंगे विधानसभा में। और जब तक यहाँ की समस्या, रीगा विधानसभा का जो समस्या, जो पीड़ा लोगों ने देने का काम किया, चाहे कोई भी सरकार हो, हम ही नहीं कहते हैं सरकार के विरोध, हम नहीं जानते, काम किए हैं ठीक है, लेकिन यहाँ जो अगर किसी को गोली लग गया, किसी को प्रसव पीड़ा से तड़पना हो, तो यहाँ के लोग क्या सिर्फ वोट देने के लिए बने हुए हैं? क्या यहाँ के लोग नदी में डूबने के लिए बने हुए हैं? आपने जो तड़पा करके वर्षों बाद जो है, जो भी पार्टी है, हम नहीं कहते हैं, आपने एक पुल देने का काम किया और आप कहते हैं कि विकास कर दिया रीगा के लोगों का। ऐसे नहीं काम चलेगा। रीगा के लोगों के लिए आपको सोचना होगा, सोच बदलना होगा कि यह भारत का जो है ना प्रथम गांव है रीगा, और हमको रीगा का विकास करना होगा। आप बोलना नहीं चाहिए, आप बरगिनिया स्टेशन पर चले जाइए, कहते हैं कि आदर्श स्टेशन का दर्जा सुनने में आता है, आप वहाँ देखे हैं, ऐसा लगता है एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं है वहाँ, एक्सप्रेस का पैसेंजर ही बहुत कम ट्रेन है। हम खुद जो है कहते हैं कि वैष्णो देवी नहीं गए कटरा में, क्या ट्रेन का ठहराव। हम सोचे 5 साल पहले से हला होता था कि अब ट्रेन रुकेगी, अब रुकेगी। हमने सारा तीर्थ घूम लिया, हम सोचे कि आपके क्लिनिक के बगल में ही एक सड़क है, अबकारी चौक से हॉस्पिटल चौक जाता है। आज उस सड़क की दुर्दशा देख ली पिछले कई महीनों से, जो कई साल से तो लोग कह रहे बनेगा बनेगा, कब बनेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब बनने वाला है, अब बनने वाला है, लेकिन अब तक जो महीने गुजर जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। सही बात बोले हैं। उस मोड़ पर जाम की समस्या भी बहुत रहती है, हम देखते हैं। सड़क चलने के लायक चलने नहीं, जाम की समस्या काफी रहती है, और हमको भी देखते हैं तो काफी दुख लगता है। देखिए, हम ही नहीं कहते कि विकास नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन अब मोबाइल, नोकिया के मोबाइल से एंड्रॉयड की तरफ तो बढ़ना होगा। कहते हैं लोग जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते रहेंगे। एक गाना है ना कि उम्र जो है ढलते जाएंगे, हम प्यार में जीते हैं और प्यार में मरते जाएंगे, और बोलते हैं कि देखेंगे। तो यहाँ के लोगों ने जो है बार बार देखा, उम्र ढलते गए, आते गए, जाते गए, आखिर कब तक हम प्यार में देखे? समय बदल गया, ये स्थिति नहीं तब कब तक देखे वैसे लोगों को? इसलिए जो है अब नए सोच के हिसाब से चलना होगा। कहते हैं भारत जो है ना बुलेट ट्रेन की जो जनता, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास करना होगा। कहते हैं ना कि मोबाइल का जो है 5G 7G उस रफ्तार से चलना होगा। अब जो है ना नोकिया वाला युग नहीं रहा कि जो है ना मिस कॉल मारते हैं या फोन करते हैं। अब फास्ट सुविधा से चलना होगा और सोचना होगा ढंग से थोड़ा, हमको लगता है। किसी ने ये भी बताया कि डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई जन स्वराज से आ रहा है, कोई बोला भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है, कोई बोले राजद में चले जाएंगे। तो क्या ये सब चीज हवाई बात है या वाकई में इस तरह की बातें चल रही है? ऐसा ठीक है, लोग बोल रहे हैं, लोग प्रेम करते हैं तो बोलते ही हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पार्टी का कॉल आया है कि पार्टी ज्वाइन करिए। तो अभी हम कोई भी पार्टी ज्वाइन करने वाले नहीं है, जब तक यहाँ के लोगों से हम आशीर्वाद नहीं लेंगे। जब हमको लगेगा किसी पार्टी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमको टिकट का अगर मिलता है, और वैसा पार्टी लगेगा कि जो विकास के लिए सोचने वाली पार्टी है रीगा विधानसभा के लिए, तो हम लोगों के आशीर्वाद पर ज्वाइन करेंगे। चिकित्सा के माध्यम से हमने तो लोगों का रोग को दूर किया ही है, करने की कोशिश भी की है। रीगा विधानसभा भी बीमार है, लेकिन रीगा विधानसभा भी बहुत बीमार है। उनको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, विकास करने वाले डॉक्टर की जरूरत है। और बिना विकास किए हुए रीगा
कब तक विकास के लिए तड़पते रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर जनता अगर आपको मौका देती है, अगर आप वाकई में चुनाव लड़ते हैं, तो रीगा की जो स्थिति है वो बदले और यहाँ का जो बेहतर है वो बेहतर से बेहतर विकास हो, और यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो खत्म हो, और रीगा की तस्वीर और बैरगनिया और पसुप्पी और रीगा, ये तीनों की तकदीर भी बदले, ये हम चाहेंगे। देखिए, और नहीं तो हम लोग, अगर आप जीतेंगे तो हम लोग सवाल आपसे पूछेंगे भी। निश्चित आप पूछिएगा, और आप देखिएगा हमसे ज्यादा है ना, आप चले जाइएगा गांव देहात में कहीं भी घूमने, यहाँ की माता बहन से पूछिएगा या बुजुर्ग लोग हैं, जो भी नौजवान साथी, मेरी गारंटी हमसे पहले जो है ना यहाँ के लोग लेते हैं। जो चेहरे पे जो मुस्कान है, कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड वाला जो सपोर्ट जो लोगों को मिल रहा है, खासकर महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेहरे से पता चल रहा है कि वाकई में डॉक्टर प्रदीप जायसवाल है, वो पूरी तैयारी से कमर कस रहे, भले ही उस पर पर्दा डला हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त बहुत जल्दी पर्दा हटने वाला है। उस पर बताएंगे, हम आपको निश्चित बताएंगे। क्योंकि देखिए, आप माताओं बहनों की बात बने, उनका आशीर्वाद तो हमें मिला है, और हमको लगता है रीगा विधानसभा में छोटा छोटा जो लघु उद्योग होता है उसकी भी व्यवस्था, जैसे मोमबत्ती बनाने का हुआ जी, उसके अलावा क्या बोलते हैं जो होता है ना अगरबत्ती, और ये भोज जो खाते हैं प्लेट, ऐसे ऐसे छोटे जो सिलाई का हुआ, बेका, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ के माता बहन को भी रोजगार मिलेगा। उनके थोड़ा सा जो जिस तरह से आज जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कम पैसों में, तो कहीं ना कहीं आने वालों का जो परिवार है थोड़ा सा आगे बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, समय का अभाव है, फिर अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी, और भी बहुत सारी जो बातें हैं उस पर हम बात करेंगे, और समस्याएं तो अनेक है, जितना भी दिन भर हम लोग बात करें फिर भी समस्याएं जो है खत्म नहीं होगी। बहरहाल आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे ईटीवी नेशनल न्यूज, और इस वक्त मेरे साथ जो थे डॉक्टर प्रदीप जायसवाल थे, और रीगा विधानसभा की जो है तमाम जो चर्चाएं हैं वो हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में रीगा का जो विकास है वो बेहतर से बेहतर हो, और तमाम यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ से खत्म हो। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।